हेलो दोस्तों, टीआरडी टेक विजय में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग माँ बापों का सपना सीरीज़ पार्ट 6 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 तक जो सीरीज़ है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। देखते हैं आज हम लोग आज का पीडीएफ का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं C5 एस्टर्न जो है हाइड्रोकार्बन, इसे पेंटीन कहा जाता है। CnH2n+2 इसे एल्केन कहते हैं। CnH2n को एल्कीन कहते हैं। CnH2n-1 को एल्काइन कहते हैं। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसे मेथ कहेंगे। कार्बन संख्या 2 हो गई तो इसे एथ कहेंगे। 3 होने पर प्रोप कहेंगे, 4 होने पर ब्यूट कहेंगे और 5 होने पर पेंट कहेंगे। ठीक है, कौन सा कार्बन का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका आंसर हो गया ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीकरण जो है अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। ठीक है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप कोक, चारकोल होता है। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर जो होता है हीरा होता है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है? तो इसका आंसर हो गया IMF। ठीक है, इसके सदस्य जो हैं 190 देश हैं और इसमें नवीनतम देश जो है एंडोरा है। UNO की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या 193 है। ठीक है, इसमें जो अंग हैं 6 अंग हैं, इसके UNO के 6 अंग हैं। ठीक है, जो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है जो पेरिस में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्मदिवस पर। ठीक है, और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक हुई थी, यह PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता में है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को रामानुजम के जन्मदिवस पर। प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता और तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। सल्फर का दूसरा नाम क्या है? तो गंधक नाम है इसका। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। दास प्रथा को समाप्त किया एलन बरो ने। सती प्रथा को समाप्त किया विलियम बेंटिक ने 1829 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? तो लिटन के समय में आया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। FAO का जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाटो में जो सदस्यों की संख्या है 30 है और यूरोपियन यूनियन में जो सदस्यों की संख्या 27 है। ठीक है, और नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय द हेग में है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। यह मनीला फिलीपींस में मिलता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। अमीनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है? तो DNA का है। एथीन जो है पॉलीथीन का बहुलक है। कितने मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं? तो 5 मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत में जो है संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? तो 6 हैं। संविधान सभा में जो कितने सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे? तो 93 किए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो पैथिक लॉरेंस थे। एक सीट पर 10 लाख सीट का निर्माण किया गया। कुल सीट जो थी 389 थी, जिसमें 93 देशी रियासतें थी और 296 अप्रत्यक्ष चुनाव चुनकर आए थे। ठीक है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 सीटों पर करता है मनोनीत और 296 जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं। इसमें 4 जो आता है ना, इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अजमेर से कौन आता है? मेरवाड़ा और बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, खेजडली के बलिदान से संबंधित है अमृता देवी। प्राण जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, जोधपुर राजस्थान में जो हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है।
विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। पहले व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रही है यह विनोबा भावे कहलाते हैं। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में अपिको आंदोलन कहते हैं, ठीक है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रेसिफिक्स सिनेरिया नाम है इसका, ठीक है। 73 जो है संविधान संशोधन कब लागू किया गया, तो 1993 किया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बलवंत राय से जो है मेहता की सिफारिश पर। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है नागौर राजस्थान में लागू हुई पहली बार। और यंगून समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और लागू जो हुआ 24 अप्रैल 1993 को हुआ। इसमें 9 भाग हैं, अनुसूची 11 हैं और विषय जो इसमें 29 हैं। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 86 जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 2003 में जो है 91वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 15% मंत्री परिषद का संख्या को निर्धारित किया गया और दिल्ली में जो है 10% है। सर्वाधिक कार्बन जो है किस में उपस्थित होता है, एंथ्रेसाइट में होता है, ये एक प्रकार का कोयला है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कार्बन कोयला जो है बिटुमिनस है, यह नदी घाटी में मिलता है। और सबसे खराब कोयला जो है पीट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 27% होती है। और लिग्नाइट कोयला में 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। अब कौन सा जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा है, ठीक है। और कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, प्राकृतिक जो है जीवाश्म ईंधन के हैं। इसका अध्ययन जो है, जीवाश्म का अध्ययन जो है पेलिएंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नवीनीकरण वह होता है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। कोयला का निर्माण जो है पेड़ पौधों के दबने से हुआ है दामोदर नदी घाटी में, यह भारत का काला प्रदेश कहलाता है। पेट्रोल का निर्माण जो है समुद्री जीव जंतुओं के दबने से हुआ है। सीएनजी में जो है मीथेन होता है CH4। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसमें जो गंध आने का कारण होता है, इसमें एथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। सौभाग्य योजना जो है 25 दिसंबर 2017 में लागू हुई। सौर ऊर्जा जो स्थापित जो हुआ, इसकी जो है राजस्थान में स्थापित हुआ। मीथेन गैस CH4 होता है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यह दलदली क्षेत्रों में मिलता है, धान के खेत में मिलता है। मवेशी जुगाली करते हैं तो इससे भी निकलता है और आर्द्र भूमि से निकलता है, ठीक है। और जीवाश्म की आयु को जो है कार्बन 14 से निकालते हैं। चट्टानों की आयु जो है यूरेनियम 235 से। प्राकृतिक चट्टान जो होती है आग्नेय चट्टान होती है। ग्रेनाइट बेसाल्ट कैसी चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का। नीस चट्टान जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान होती है। सदन के 1 वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र होना अनिवार्य है, तो 10 सत्र होना अनिवार्य है। और 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह का अंतर होगा। गणपूर्ति सदस्य जो होते हैं न्यूनतम सदस्य 1/3 उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। और सामान्य सत्र जो इसमें होते हैं 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगेटिक डॉल्फिन है। गंगेटिक डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। इसे 5 अक्टूबर 2022 में पहली बार जो है डॉल्फिन दिवस मनाया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो यह 2010 से मनाना स्टार्ट हुआ। भारत में जैव विविधता 8% है और जिसमें हॉट स्पॉट 2 हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इंडोनेशिया का कुछ बर्मा हिस्सा भी भारत का है, ठीक है। और दाल का वर्ष जो है 2016 है। बाजरा या मोटे अनाज का वर्ष 2023 है। जैव विविधता अधिनियम जो आया 2002 में आया। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 266 में है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में, आकस्मिक निधि का 267 में और अंतर्राज्यीय परिषद का है 263 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 1992 में हुआ, रियो में हुआ। और सतत विकास का सम्मेलन 1972 में हुआ। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ कनाडा में हुआ। 16 सितंबर को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कोप 26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ और कोप 27 का आयोजन मिस्र में हुआ। जैव विविधता के आधार पर कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। पहला होता है प्रजाति,
एक जैसे जीवों का समूह होता है। इसमें आनुवांशिक होता है, एक प्रजाति से भिन्न भिन्न लक्षण। ये जो है भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, इसका कारण जीन होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र होता है, अलग अलग वन के अंदर, जल के अंदर अलग अलग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में है। संसद के 3 अंग जो होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। महान्यायवादी जो होता है अनुच्छेद 76 के तहत आता है। ठीक है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता स्थल हैं, जैव विविधता तप्त स्थल हैं? तो इसमें 34 हैं, वर्तमान में 36 हो गए हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का करंट अफेयर और माँ बापू सपना सीरीज़ का जो रिवीजन हुआ। और यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो सभी पार्ट हैं, ये तो 6वां पार्ट रहा। और 1 से 5 तक यदि आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और PDF सभी पार्टों का रिवीजन कीजिए। और मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि डेली आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू।